गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th NIOS का चैप्टर नंबर 22। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 22.3। तो शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं ताकि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या वो कह रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया है कि साइन थीटा है 20/29। आपको फाइंड करना है कॉस थीटा एंड टेन थीटा। देखिए बच्चों, ये असल में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपने नाम तो सुने होंगे इनके। ये असल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये शुरुआत होती है ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें आपको एक एंगल दे दिया गया है और एक साइड दे दी गई है, कोई सी भी, ये या इनमें से कोई सी भी, और आपको बोला है कि बाकी की दोनों साइड फाइंड कीजिए। तो वो जो इन साइड्स को हमें पता करना है, हमें जिन तरीकों से पता करना है उन्हीं को कह रहे हैं हम लोग क्या, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और थीटा आपको पता चल गया, एक एंगल है, और साइन कॉस टेन असल में अलग अलग नाम है अलग अलग साइड को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि हमें एक ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, ये पता करना है, तो उसको अलग फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकालना है तो उसको एक अलग फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। मैं उसके लिए फॉर्मूला टर्म यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, पर आप उसे एक फॉर्मूले की तरह ही समझिए। तो अगर मुझे ये निकालना हो तो फिर मैं एक अलग फॉर्मूला यूज़ करूँगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर साइन कॉस टेन, ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आप फॉर्मूला समझ सकते हैं, और इन फॉर्मूले की मदद से हम अलग अलग साइड्स निकाल लेते हैं। एक एंगल पता हो, एक साइड पता हो। तो ये फॉर्मूलाज कैसे याद रखेंगे हम लोग, पहले तो इस ट्रायंगल की हमें साइड पता होनी चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर असल में हाइट ही होती है, लेकिन हम एच का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के लिए। तो एच यहाँ पर आ गया तो इसको पी बना लेते हैं, और ये हो गया हमारे पास बेस। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये है, अब यहाँ से चलेंगे हम लोग, ये आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे चलेंगे। तो ये होता है साइन साइन थीटा। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होती है कॉस, ये होता है टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, अब जरा साइन के लिए फॉर्मूला बनाइए। यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा आपका पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इधर से देखिए, टेन का ठीक उल्टा कॉट आ रहा है। देखिए कॉट थीटा क्या बन रहा है यहाँ से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए कॉट और टेन आपस में रिवर्स है ना, इसका परपेंडिकुलर न्यूमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में था न्यूमिनेटर में चला गया। वैसे कॉस का ठीक उल्टा होगा क्या, सेक थीटा, ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और साइन का ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा एच अपॉन पी। देख रहे हैं आप। तो अगर आपको सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए बोले तो आप ये तीन निकाल लीजिए, फिर इनको पलट दीजिए तो बाकी के तीन भी आ जाएंगे। ओके, तो बस इतने बेसिक्स की मदद से हम लोग ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। ओके, और एक आपको पाइथागोरस तो पता ही होगा, पीजीटी, यानी पाइथागोरस जो हमने कर देते हैं ना। जैसे ये हो गया कि हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड दे दी हैं, जैसे मान लीजिए ये दे दिए 3, ये हो गया 4, तो हमें एक ये पता करना होता है। तो इसके लिए हम पीजीटी लगाते हैं। क्या होता है, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, और हमें निकालना है क्या, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस बी हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो एच इज इक्वल्स टू 5। ये स्क्वायर से यहाँ रूट चला जाएगा ना, तो ये 5 आ जाएगा। देखिए, तो
हाइपोटेन्यूज 5, तो एक ये पता होना चाहिए आपको, पीजीटी ये निकालना है, ये पता होना चाहिए, ये दो, और इनकी मदद से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ओके, अब शुरू करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, साइन थीटा 20/29। अब देखिए, अभी अभी हमने बात करी थी कि साइन थीटा वो फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो रेशियो है ये P/H का रेशियो है। तो देखिए P/H दे रखा है, यानी यहाँ पे हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 20/29, और हमें पता है कि ये तो होता है P/H, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें P कितना है 20, तो P मतलब होता है परपेंडिकुलर, और H यानी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो ये वाला साइड होगा, ये हो गया 29। अब जरा एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो 20/29 दिया है, हमें ये नहीं पता कि ये ओरिजिनल डायमेंशन है, ये रेशियोज में है। देखिए कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 30 स्टूडेंट्स में से आपको पता है, जैसे मान लीजिए 20 तो हैं लड़के और 10 है उसमें लड़कियां, तो 20 बॉयज़ हो गए और 10 हो गई क्या, गर्ल्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, उसमें से एग्जैक्ट 20 तो हैं बॉयज़ और उसमें से 10 हैं गर्ल्स। तो ये टोटल ओरिजिनल वैल्यूज़ की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो आप कुछ इस तरह से करेंगे 20/10, तो रेशियो जो आया हमारे पास वो आया 2/1, यानी कि 2:1। ये अब आप देखिए, अब मैं अगर आपकी क्लास का रेशियो बताना चाहूँ बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का, तो मैं कहूँगा कि आपकी क्लास में जो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का रेशियो है वो है 2:1। आप देखिए, इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ। क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है? देखिए आप, क्या आपकी क्लास में केवल 2 लड़के हैं और 1 लड़की है? नहीं, ये उनको पार्ट्स में कंपेयर करने वाली बात है, कि हम उनको हिस्सों में कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इतना हिस्सा इसका है तो इसका कितना हिस्सा होगा। ये असल में ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू तो आप खुद ही देख रहे हैं भाई, 2 लड़के थोड़ी ना है, लड़के तो कितने हैं 20, और लड़कियां कितनी थी 10, जबकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना 1। तो ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। रेशियो असल में हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उनकी कंपैरेटिव वैल्यू है ये, जबकि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी ये। तो वैसे ही यहाँ पे जब 20/29 दिया है, तो हमें नहीं पता कि ये ओरिजिनल वैल्यूज है, ये तो रेशियो में दे रखा है, ये इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिनल बनाने के लिए इसके साथ के लगा देते हैं, या XYZ कुछ भी लगा दीजिए आप। के लगाने से अब हमने मान लिया कि ये ओरिजिनल वैल्यू है। जैसे यहाँ पर 20 लड़के थे, अब मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू आ गई, ये 20 के बराबर आ गया और ये 10 के बराबर आ गया, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए इसको के लगा दिया हमने। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में आंसर में, लेकिन हमें सही तरीके से ही चलना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया कितना, अब हमारे पास परपेंडिकुलर की रियल वैल्यू आ गई 20 के और हाइपोटेन्यूज की आ गई 29 के। तो हमें साइन थीटा पता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल्स में तीनों साइडों को फाइंड कर लेते हैं, ये साइड और ये साइड। तो क्या करूंगा, ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, यानी किसी ट्राइंगल की सबसे, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। ये है परपेंडिकुलर, तो बेस निकालने के लिए इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस करते हैं, ये आप ऐसा समझ लीजिए P² + B² है। तो अगर हमें बेस निकालना हो तो P इधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। या आप सिंपल ऐसा समझिए कि केवल ये वाली साइड निकालने के लिए दोनों साइड को प्लस करते हैं स्क्वायर को, बाकी ये साइड निकालनी हो या ये साइड, दोनों बार माइनस करेंगे इससे इसको। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, उसके स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बेस का स्क्वायर आएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है हमारे पास 29K का स्क्वायर माइनस 20K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से इधर रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 29। 29 का स्क्वायर होता है 841, और के का के स्क्वायर माइनस 20 का होता है 400 के स्क्वायर,
और यहाँ पे आ जाएगा b। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, 841 से 400 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 441 और के स्क्वायर तो है ही है साथ में, इज इक्वल्स टू बी। तो 441 का हो जाएगा, 441 होता है किसका 21 का, और के स्क्वायर का आ जाएगा के। तो बेस हमारे पास आ गया 21 के। बस अब हमें तीनों साइड पता चल गई ट्रायंगल के लिए। अब आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। हमसे पूछा था कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 21k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 29k। अब देखिए k से तो k कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास 21 अपॉन 29। तो देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ा उस k लगाने का, लेकिन क्या हुआ कि हम उसने लास्ट में कैंसिल ही होना है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको वैसे ही करेंगे जो प्रॉपर तरीका है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब कॉस थीटा आ गया हमारे पास, उसका रेशियो ये आ गया। अब हमें चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है p अपॉन बी। p कितना आया था हमारे पास 20k अपॉन b कितना आया था बेस यानी 21k, k से k कैंसिल और ये आ गया हमारे पास 20 अपॉन 21। ये टेन थीटा का वैल्यू आ गया। ओके, यही दो हमें फाइंड करने थे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया है इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन 7। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपको साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही रहेगा रूल हमारे पास। देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, बना दिया। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए फिर आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो हमें पता है, ट्रिक पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन, ये तो होता है कॉस और ये होता है टेन। तो हमें टेन दिया है तो हम टेन को ही देखेंगे कि टेन का क्या बनता है रेशियो, वो बनता है पी अपॉन बी। यानी यहाँ पर जो टेन थीटा है इसमें 24/7 है, ये p है और ये b है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो हम इसको लिखेंगे 24k। ये बेस हो गया, इसको लिखेंगे हम 7k। ओके, तो जब हमें दो साइड पता चल गई तो हमें सबसे पहले तीसरी साइड पता करेंगे। तो ये है हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, रूट चला जाएगा स्क्वायर से, p हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर है 24k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर। तो 24 का होता है कितना 576k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 6 होता है आपका 15, कैरी 1, 7 + 4 11 + 1 12, कैरी 1 5 + 1 625k स्क्वायर। और आपको पता है 625 किसके लिए होता है, ये होता है, इसको हटा देते हैं 25 का, और के स्क्वायर का के आ जाएगा। तो हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया 25k आ गया हमारे पास। बस अब कोई सा भी रेशियो हम फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा हमसे बोला था, साइन थीटा होता है p अपॉन एच, p अपॉन एच। p कितना है 24, h कितना है 25, k से k गया, हो जाएगा 24/25। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है b अपॉन एच। b कितना है, बेस है हमारे पास 7k और h है हमारे पास 25k, k से k, तो ये आ जाएगा 7/25। ये आ गया कॉस थीटा। ओके, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका।
कॉस ए का वैल्यू है 7/25 और आपको फाइंड करना है साइन ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले तो क्या करना है, एक राइट एंगल, एक तो ये बना लीजिए। सबसे पहले तो आप ये बना लीजिए बच्चों, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, और फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है कॉस थीटा। तो कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए कितना हो गया, साइन कॉस टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये बेस होगा 7k और ये हाइपोटेन्यूज होगा 25k। अभी अभी हमने यहाँ पर किया था, देखिए 7k और 25k, तो तीसरी साइड भी वही आएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 24k। और करना कैसे है ये आपको पता है, हमें यहाँ पे फाइंड करना था क्या, p। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p फाइंड करना है तो ये इधर चला जाएगा, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है हमारे पास कितना, यहाँ पर है 25k स्क्वायर माइनस बेस है हमारे पास 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू p, रूट चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 625 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू p, और 625 में से ये गया तो 576 ही बचना है। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाहर आ जाएगा, 576 होता है 24 का, के स्क्वायर का k, ये तो हो गया जैसे हमने प्रॉपर किया था। अब हमारे पास ये आ गया तीनों साइड। अब हमें फाइंड कर लेना है क्या, साइन ए एंड टेन ए। साइन ए, साइन का वैल्यू होता है p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। p कितना है हमारे पास 24k, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 25k, k से k गया तो ये हो जाएगा 24/25। टेन ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू हमारे पास p अपॉन बी। p हमारे पास कितना है 24k, और बेस हमारे पास कितना है 7k, तो k से k गया, ये आया हमारे पास 24/7, ये आ गया 10 का वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए करते हैं इतना ही इस वीडियो में, आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।